दोस्तों, आपकी आयु 18 से 25 साल है और आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प नई भर्ती लेकर आई है, जिसमें 1249 ट्रेड्समैन व 544 फायरमैन के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प की वेबसाइट पर आते हैं। यदि हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड है तो हम लॉगिन करते हैं, अन्यथा हम नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, जहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म से संबंधित गाइडलाइंस हमें दिखाई देती है। एक एक गाइडलाइन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और इनको अच्छे से पढ़ने के बाद हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट नेम में हमें कैंडिडेट का नाम डालना है, मिडिल नेम में उसका मिडिल नाम डालना है और लास्ट नेम में कैंडिडेट का लास्ट नाम डालना है। डेट ऑफ बर्थ में पहले ईयर लिस्ट में से सिलेक्ट करना है, फिर मंथ लिस्ट में से सिलेक्ट करना है और फिर डे लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। अब कैंडिडेट के फादर का पूरा नाम लिखना है, कैंडिडेट का जेंडर मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर में से एक सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर फीड करना है, ईमेल आईडी फिल करनी है, ईमेल आईडी ही लॉगिन आईडी होगी। अब कैंडिडेट के लॉगिन आईडी का पासवर्ड हमें डालना है, उस पासवर्ड को हमें कंफर्म करना है। अब जो कैप्चा हमें दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को हमें ऐसा ही फीड करना है और रजिस्टर लॉगिन पर क्लिक करना है। रजिस्टर लॉगिन पर क्लिक करने से पहले हमें फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है। रजिस्टर लॉगिन पर क्लिक करते ही हमें वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आ जाता है, जहां हमें ईमेल पर प्राप्त ओटीपी और मोबाइल पे प्राप्त ओटीपी को डालना है। दोनों ओटीपी फीड करने के बाद हमें कैप्चा को फीड करना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और हम बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हमने इसमें शारीरिक और शैक्षिक योग्यताओं के बारे में बताया हुआ है। और हम बाहर आ जाते हैं। अब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों है। हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड को फीड करने के बाद कैप्चा फीड करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म की इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जिन्हें हमें अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद ब्लू टिक लगाना है। अंत में हमें पुष्टि करनी है कि हमने सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लिया है और हमने समझ लिया है, और टिक मार्क करके हम आई एग्री कंटिन्यू टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमें पोस्ट डिटेल फिल करनी है। हमारी एडवर्टाइजमेंट संख्या शो करेगा। हम जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनमें से एक का चयन करना है, फायरमैन या ट्रेड्समैन। उसके बाद हमें अप्लाइड कास्ट, किस कास्ट से हम बिलोंग करते हैं, हमें उसका चयन करना है। कैटेगरी का चयन करना है, नेशनैलिटी का चयन करना है और हमारी जो शैक्षिक योग्यता है उसका चयन करना है। एज रिलैक्सेशन अगर हम चाहते हैं तो यस, अन्यथा नो पे क्लिक करना है। अंत में अगर बैक पे जाना है तो बैक पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आई एग्री करके हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नोटिफिकेशन आ जाता है कि हमने जो भी डाटा फीड किया है वो आगे की कार्रवाई के लिए कंटिन्यू हो, तो हम न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाता है। अब हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं, जिससे पर्सनल डिटेल का पेज ओपन हो जाता है। हमारा एप्लीकेशन नंबर यहाँ शो करता है, इसको हम लिख कर नोट कर लेते हैं। अब हमें एजुकेशनल एंड एडिशनल डिटेल, अदर डिटेल्स, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स और डिक्लेरेशन, इन चरणों को फिल करना है। तो हम सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में, अब फॉर्म में हम कैंडिडेट का मदर नेम, रिलीजियन, मैरिटल स्टेटस, आइडेंटिफिकेशन मार्क, डोमिसाइल स्टेट का नाम लिस्ट में से चयन करते हैं और कैंडिडेट का कोरस्पोंडेंस एड्रेस जो उसके आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र में दर्ज है वो फीड करते हैं। स्टेट का चयन करते हैं लिस्ट में से, डिस्ट्रिक्ट का चयन करते हैं लिस्ट में से, पोस्ट ऑफिस का
नाम फीड करते हैं, पिन कोड फीड करते हैं। कोरस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस एक होने पर हमें टिक पर क्लिक करना है। उसके बाद हम कास्ट टाइप का चयन करके और सब कास्ट टाइप करके सेव पर क्लिक करते हैं। सेव पर क्लिक करते ही नोटिफिकेशन डाटा सेव का आ जाता है। अब हम नेक्स्ट चरण पर क्लिक करते हैं और एजुकेशनल एंड एडिशनल डिटेल पेज पर आ जाते हैं, जहां हमें कैंडिडेट की एजुकेशनल डिटेल में 10th क्लास का रोल नंबर, स्कूल का नाम जहां उसने पढ़ाई की है, स्टेट का नाम जिस स्टेट में उसने पढ़ाई की है, बोर्ड का नाम जिस बोर्ड से उसने पढ़ाई की है, जिस वर्ष में उसने कक्षा 10 पास की है, उसने टोटल मार्क्स कितने थे उसके विषयों के, और उसने कितने अंक प्राप्त किए, उसकी प्रतिशत क्या है, हमें फीड करना है। उसके बाद हम क्लास 12 की डिटेल्स फीड करते हैं, जिसमें कक्षा 12 का रोल नंबर, स्कूल का नाम, स्टेट, बोर्ड, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और परसेंटेज को दर्शाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। कक्षा 10 और 12 की डिटेल्स फीड करने के बाद हम मिसलेनियस एक्सपीरियंस की डिटेल्स भी फीड कर सकते हैं। अन्यथा हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं, डाटा हमारा सेव हो जाता है। अब हमें अदर डिटेल्स में जाना है, जहां हम कैंडिडेट की कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल अपलोड करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, इश्यू डेट, लिस्ट में से हम ईयर का चयन करते हैं, मंथ का चयन करते हैं और डे का चयन करते हैं। इसके बाद हम अथॉरिटी नेम डालते हैं, जिसने कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया है उस व्यक्ति के पद का नाम दिखाया जाता है। जिस स्टेट से कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस स्टेट का चयन लिस्ट में से किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट का चयन किया जाता है, और यदि कास्ट सर्टिफिकेट का टाइम लिमिट है तो यस करेंगे और उसकी डेट डालेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करके डाटा को हम सेव कर देते हैं। हमारा डाटा सेव होते ही हम अपलोडिंग डॉक्यूमेंट पेज पर आ जाते हैं, यहाँ हमें डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट का साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर के लिए 10 से 25 KB रहेगा। आईडी कार्ड, कास्ट और 10th सर्टिफिकेट 30 से 50 KB रहेगा। हमें फाइल चुने ऑप्शन पे जाना है, फ़ोटो सेलेक्ट करना है और वो अपलोड हो जाएगी, उसका नाम शो कर जाएगा। अब हमें सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है, सिग्नेचर का नाम शो हो जाएगा, वो अपलोड हो जाएगी। अब हमें आधार संख्या डालनी है, आधार संख्या डालने के बाद हमें फाइल को सिलेक्ट करना है, फाइल अपलोड हो जाएगी। अब हमें कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, अपलोड होते ही फाइल नेम शो कर देगा। अब हमें 10th की मार्कशीट संख्या या डॉक्यूमेंट नंबर डालना है। डॉक्यूमेंट नंबर डालकर हम फाइल को चुनते हैं, फाइल सेलेक्ट हो जाती है और अपलोड होते ही सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। इस तरह से हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं। हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं, हमें यहाँ डॉक्यूमेंट नेम भी शो करेगा जिस नाम से हमने फाइल कंप्यूटर में सेव रखी थी। ओके पर क्लिक करते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गए हैं। अब हमें एग्जामिनेशन सिटी का चयन करना है। एग्ज़ाम सिटी में हमें 5 सिटीज़ का चयन करना होता है लिस्ट में से। हमें ऐसी सिटीज़ का चयन करना है जहां पर साधन उपलब्ध हो, आसानी से हम वहां पहुंच सकें। हम लिस्ट में से एग्ज़ाम सिटीज़ का चयन करते हैं। इसके बाद हमें पोस्ट रिलीजन का चयन करना है। पोस्ट रीजन में हमें चयन के बाद जहां भी हम नौकरी करना चाहते हैं उस एरिया को चुनना है। इसमें हमें 7 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें सातों का चयन करना होता है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल वेस्ट, सेंट्रल ईस्ट और साउथ वेस्ट। इस तरह हम एग्ज़ाम सिटी और पोस्ट रीजन को सिलेक्ट करते हैं और डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद टिक मार्क करते हैं, प्लेस का नाम फीड करते हैं, कैप्चा फीड करते हैं जैसा हमें दिखाई दे रहा है, और प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं। प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, जिसका हम प्रिंट आउट निकालने के लिए सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और ये PDF फाइल में कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है। ओके बटन पर क्लिक करते हैं और प्रिंट पर क्लिक करते हैं।
PDF फाइल हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाती है, जिस पर क्लिक करके हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं और प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके हम प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं और प्रिंट पर क्लिक कर देते हैं। प्रिंट पर क्लिक करते ही इसका प्रिंट हो जाता है। प्रिंट करने के बाद हम साइट पे दोबारा जाते हैं और लॉग आउट कर देते हैं। दोस्तों, इस आवेदन की अंतिम तिथि 26 फरवरी 2023 है। इस एप्लीकेशन के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है। इसकी एज लिमिट 26/2/2023 तक आप 18 साल के हो चुके हो। मैक्सिमम एज इसमें 25 साल ली जा रही है और आरक्षण के अनुसार इसमें आपको छूट भी मिलेगी। फार्म भरने के लिए आपके पास 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए।